पूर्व सीएम कमलनाथ पर दर्ज हुए मामले को लेकर और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी के दबाव में एफआईआर दर्ज हुई है, ये उनकी ओर से कहा गया है। दरअसल पूर्व सीएम कमलनाथ पर दर्ज हुए मामले को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। विवेक तन्खा ने कहा कि कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी के दबाव में कानून के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी, कांग्रेस में कोर्ट में चैलेंज करेगी। कमलनाथ मानहानि का नोटिस भी दे सकते हैं। तो ये बातें विवेक तन्खा की ओर से कही गई हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दो सेक्शन सोशल मीडिया के माध्यम से जो कमलनाथ जी के अगेंस्ट आरोप बीजेपी ने लगाए हैं और जो मुझे प्राप्त हुए हैं, उसके अध्ययन करने के बाद मुझे एक चीज समझ आ गई कि ये जो आरोप हैं, जो एफआईआर है, पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है, कानून के विपरीत है। सेक्शन 88 आईपीसी और सेक्शन 54 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, दो सेक्शंस पे केस रजिस्टर हुआ है। कंप्लेंट तो बहुत सारे सेक्शन में थी, उसमें सेडिशन भी था, क्रिएटिंग डिसहार्मनी भी था, 153A 124A, मगर पुलिस ने उन सब सेक्शंस में रजिस्टर करने की बात उचित नहीं समझी और मात्र एक सिंबॉलिक वे में 188 और 54 दो सेक्शंस पे रजिस्टर किया। कमलनाथ जी का जो वीडियो है उसमें क्या झूठ बोला उन्होंने? अगर उन्होंने इंडियन वेरिएंट नाम लिया है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिया है कि चाइना का ये जो म्यूटेंट है पूरे विश्व में फैला है, इंडिया तक आ गया है। अगर हम सचेत रहते तो आज हमारी इतनी दुर्दशा नहीं होती। हम चुनाव लड़ते रहे, हम कुंभ मेला में लोगों को प्रेरित करके भेजते रहे और बेचारे जब लौट के आए तो हर प्रकार की बीमारियां लेके आ गए। मुझे तो बड़ा अफसोस है कि हमने अपने लोगों के साथ अन्याय किया है। ये कौन सा अपराध कर दिया कमलनाथ जी ने जो जिसके लिए ये सेक्शन 188 और सेक्शन 54 का उपयोग किया जा रहा है? हम तो जिस दिन चाहें हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। वो कमलनाथ जी का निर्णय होगा कि कब चैलेंज करना चाहते हैं। बट कमलनाथ जी चाहें और हम जरूर है, वो खुद भी नोटिस दे सकते हैं इसमें और कल को एक बड़ा मानहानि का मुकदमा भी इसमें बन सकता है, क्योंकि पुलिस अथॉरिटी और डीजीपी साहब को ये केस रजिस्टर करने के पहले पूरे ज्ञान के साथ इनको अध्ययन करना चाहिए था। कानून के विपरीत है। सेक्शन 88 आईपीसी और सेक्शन 54 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, दो सेक्शंस पे केस रजिस्टर हुआ है। हाँ सर, रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। प्रभु जी, विवेक तन्खा का बयान सामने आया है, क्या कुछ इस बयान के अब मायने हैं? किस तरह की सियासत हो रही है, बयानबाजियां आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कमलनाथ जी ने जो बोला था और जिस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ एक एफआईआर के लिए आवेदन दिया था कल भोपाल के क्राइम ब्रांच में और एफआईआर दर्ज की गई, तो भारतीय जनता पार्टी की जो मांग थी वो राजद्रोह का आरोप वो लगा रहे थे और वो कमलनाथ जी ने जो कोरोना के जिस वेरिएंट का नाम इंडियन म्यूटेंट बताया था, तो उसको लेकर विवेक तन्खा जी ने पूरी कानूनी पहलुओं को लगातार सामने रख रहे हैं। कल भी उन्होंने इस चीज को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें ही कहा गया है इंडियन म्यूटेंट, इंडियन स्ट्रेन। तो बोले ये इसमें कमलनाथ जी का पॉइंट नहीं रेज किया गया है, ये कमलनाथ जी के द्वारा ये जो है इसको सरकारी उसको कह रही है और पूरी दुनिया कह रही है, क्योंकि जो चाइना से वायरस आया था उसको चाइना वायरस कहा गया था। इसी तरीके से दूसरे देशों से आ रहे हैं उनको उस देश का नाम दिया जा रहा है। तो ये उसी बात को कमलनाथ जी ने रखा है, ये उनका कहना है। और जिन धाराओं में एफआईआर हुई है तो वो कानून में के तहत वैसा प्रावधान है, उसमें वो मामला ही नहीं बनता कमलनाथ जी के खिलाफ, तो उसको लेकर विवेक तन्खा जी ने पूरा पक्ष रखा है। उसके कानूनी पहलू उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर ये एफआईआर की गई है और पुलिस भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पीछे कदम नहीं खींचेगी और मानहानि का दावा करेगी और इसको चैलेंज भी करेगी कोर्ट में कि गलत तरीके से कमलनाथ जी के खिलाफ ये एफआईआर की गई है।
आप मेरे साथ बने रहिए प्रभु जी, आपके पास लौटूंगा। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है इस बीच, अपने दर्शकों को बता दें